नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद मतगणना की तैयारियां शुरू। कई जिलों में दिया गया प्रशिक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने झीरम घाटी हत्याकांड के षड्यंत्र की जांच के मामले में NIA की अपील याचिका खारिज की। बीजापुर जिले में एक माओवादी गिरफ्तार। इसी जिले के मिरतुर तिमेनार मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 2 IED बरामद किए। और हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं के असर से आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत दोनों चरणों का मतदान पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलों में निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी सहित अन्य कर्मियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बस्तर में कल से यह प्रशिक्षण कार्य शुरू हो गया है। वहीं कल 23 नवंबर को कोंडागांव और अन्य जिलों में मतगणना का प्रशिक्षण होगा, जबकि रायपुर जिले में 25 नवंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए अधिकारियों को मतगणना से जुड़ी बारीकियां बताई जाएंगी। प्रशिक्षण के बाद मतगणना के लिए प्रत्याशियों के एजेंटों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए प्रत्याशियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर अपने एजेंटों का नाम देना होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 दिसंबर को एक साथ सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के एक दिन पहले उम्मीदवारों के एजेंट को पास जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झीरम घाटी हत्याकांड मामले में लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की अपील याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए इस मामले में षड्यंत्र की जांच करने का रास्ता साफ हो गया है। झीरम घाटी हमले में जान गंवाने वाले कांग्रेस नेता उदय मुदयाल के बेटे ने वर्ष 2020 में दरभा थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि NIA ने जांच में हत्या और राजनीतिक षड्यंत्र को नहीं जोड़ा है। इस FIR और छत्तीसगढ़ पुलिस के जांच के अधिकारी को NIA ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि वह इस प्रकरण की जांच पहले से कर रही है और इसमें अलग से जांच की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने NIA की याचिका खारिज कर दी थी और इसके खिलाफ उसके सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में दखल नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका खारिज होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस फैसले से न्याय का दरवाजा खुला है। उन्होंने कहा है कि अब इस मामले में यह साफ हो जाएगा कि किसने इस हमले की साजिश रची थी। वहीं रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि कांग्रेस ने NIA को जांच में सहयोग नहीं किया और इस मामले में कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ था, जिसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा सहित 32 नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। विधानसभा चुनाव और दीपावली के त्योहार को देखते हुए राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम कुछ धीमा पड़ गया था, लेकिन इस बार फिर से खरीदी काम में तेजी आई है और कल शाम तक खरीदी केंद्रों में 1,22,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की आवक दर्ज की गई। खाद्य सचिव ने बताया कि इस साल की खरीदी में किसी एक दिन धान खरीदी का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश के मैदानी जिलों बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा और राजनांदगांव में सबसे अधिक धान खरीदी की गई है, जबकि सरगुजा और बस्तर में सबसे कम धान बिक्री के लिए खरीदी केंद्रों तक पहुंचा है। खाद्य विभाग के मुताबिक बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में धान कटाई में देरी के कारण यह स्थिति बनी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत चांदिया रोड स्टेशन में प्री NI और NI कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कार्य के चलते कुछ यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। इसकी वजह से 30 नवंबर को लखनऊ से रवाना होने वाली लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 1 दिसंबर को रायपुर से चलने वाली रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। इसी तरह ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के तहत सरला संबलपुर सेक्शन में भी 26 नवंबर तक ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन संबलपुर में ही समाप्त कर दी जाएगी। यह ट्रेन संबलपुर से बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर बनकर टिटलागढ़ के लिए रवाना होगी।
बीजापुर जिले के गोरना मनकेली के जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से विस्फोटक सामग्री और माओवादी साहित्य सहित अन्य चीजें बरामद की गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम गश्त पर निकली हुई थी। इस दौरान जंगल में सुरक्षा बल के जवानों को देखकर माओवादियों ने भागने की कोशिश की। तभी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर एक माओवादी को गिरफ्तार कर लिया। इसी जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र स्थित इंद्रावती एरिया कमेटी के एक जन मिलिशिया सदस्य ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने समक्ष जन मिलिशिया सदस्य ने माओवादी की खोखली विचारधारा और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने की बात कही। यह जन मिलिशिया सदस्य वर्ष 2008 से ताकी लोड इलाके में सक्रिय था और इस पर सुरक्षा बलों पर हमले की वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। वहीं बीजापुर जिले के मिरतुर तिमेनार मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो वजनी 2 आईईडी बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को पहुंचाने के इरादे से माओवादियों ने यह विस्फोट बेचापाल बड़ी मुंडा तालाब टेकरी के पास लगा रखे थे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में हवा की दिशा बदल गई है। हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं ने उत्तरी छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इन ठंडी हवाओं का असर देखा जाएगा। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। इस दौरान रात में ठंड बढ़ेगी और दिन में भी हल्की गर्मी राहत मिलेगी। वहीं अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव के संकेत नहीं हैं। वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल हल्के बादल छाए रहे। खाड़ी में सक्रिय सिस्टम की वजह से सभी जगह तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। लेकिन हवा की दिशा बदलने के बाद अब बादल छटने लगेंगे और सुबह के समय ओस तथा धुंध बढ़ेगी। रोहतक में आयोजित उत्तर पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता में दुर्ग के हिमांशु यादव ने 97 किलोग्राम वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हिमांशु यादव का चयन अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह स्पर्धा 7 दिसंबर से पंजाब के मोहाली में शुरू होगी। इस 2 दिवसीय स्पर्धा में भाग लेने के लिए हिमांशु यादव 4 दिसंबर को रवाना होंगे। हिमांशु यादव दुर्ग स्थित हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय के छात्र हैं। उनकी इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं महिला वर्ग में ग्रेसी पटेल ने भी 59 किलोग्राम वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वे भी अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कुश्ती प्रतियोगिता के लिए चुनी गई हैं। ग्रेसी पटेल 1 दिसंबर को मोहाली के लिए रवाना होंगी। त्रिपुरा में सांस्कृतिक विभाग के युवा विकास केंद्र द्वारा अगरतला में कल से शुरू हुए राष्ट्रीय एकता शिविर के लिए दुर्ग जिले के 2 स्वयंसेवकों योगेश कुमार साहू और छत्रपाल साहू का चयन हुआ है। 29 नवंबर तक चलने वाले इस शिविर में भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे देशों के प्रतिभागी भी शामिल हो रहे हैं। शिविर में युवाओं के लिए एनआईसी से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें सामाजिक मुद्दों पर समूह चर्चा, सांस्कृतिक विनियमन, स्वदेशी कला और संस्कृति पर विशेष ध्यान देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कौशल विकास से संबंधित कई विषयों पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक योगेश कुमार साहू और छत्रपाल साहू इस शिविर में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये दोनों स्वयंसेवक यूनिसेफ और जिला प्रशासन द्वारा संचालित युवोदय दुर्ग के दूत बनकर अपनी टीम के साथ जिले के विकास के लिए मतदाता जागरूकता के साथ मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पोषण और नशा मुक्ति अभियान जैसे विषयों पर कार्य कर रहे हैं। इनके कार्यों को देखते हुए यूनिसेफ ने इन्हें नौनी जोहार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य स्तर पर सम्मानित किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ विशाखापट्टनम में 23 नवंबर से शुरू हो रहे 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इस श्रृंखला का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। सूर्य कुमार यादव गुरुवार से विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में भारत का नेतृत्व करेंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोंडागांव जिले के लंजोड़ा के पास ट्रक की चपेट में आने से एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। भिलाई नगर के कुम्हारी थाना क्षेत्र मुरमुंदा नारधा मार्ग पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बस्तर जिले में आज 22 नवंबर से 30 नवंबर तक मोतियाबिंद के इलाज के लिए सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।
कोरबा जिले में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाकर देसी शराब और महुआ लहान बरामद कर इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और राजनांदगांव जिले की गंडई पुलिस ने एक किसान के धान की खरही में आग लगाने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।